पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा था कि जगना क्या होता है, अब ठीक उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि हो सकता है कि ऊपर वाला सपना देख रहा हो और ये दुनिया में सारी घटनाएं जो घट रही है वो एक सपना हो और वो सपना ऊपर वाला देख रहा हो। एक सवाल है, क्या हम लोग सपने में सपना देख सकते हैं? क्या नींद में जो सपना देखते हैं उस सपने को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग? बहुत से ऐसे सवाल उठकर आते हैं। अब जैसे चार वाक्य दर्शन में अगर देखें हम लोग, तो वो लोग मानते थे, बिलीव करते थे कि ये जगत जो है वो एक मेटीरियलिस्टिक है, भौतिकी है। मतलब ये कि चेतना है ही नहीं, विचार है ही नहीं, तो फिर ये आया कहाँ से? तो वो एग्जाम्पल देते थे कि जैसे एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर एक भौतिकी है, तो वो भौतिकी में जो भी आंसर प्रोवाइड हो रहा है डेटा के थ्रू, वो लॉजिकली एंड आंसर प्रोवाइड करके दे रहा है। तो वो कहाँ से हो रही है? जैसे चैट जीपीटी, एआई जैसे टूल आ गए हैं, वो ये प्रूफ करती है कि मेटेरियलिस्टिक से ही आपका ये चेतना बना है, विचार बना है, कॉन्शियस शब्द आया। दूसरा एग्जाम्पल वो लोग ये देते हैं कि इंटर रिलेशन बिटवीन सोल एंड आवर बॉडी, जिससे कॉन्सेप्ट ऑफ मी का रास्ता खुलता है। अब जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी हो गया और हमारे अंदर का चेतना हो गया, इन दोनों में इंटर रिलेशन है। जैसे अगर हमारे बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, कोई प्रभाव पड़ता है या डिजीज होता है, तो वो हमारे विचार पे भी प्रभाव पड़ता है, हमारे कॉन्शियस चेतना पे भी प्रभाव डालती है। और अगर हमारा विचार, हमारा अगर थॉट्स जो है उसमें कहीं प्रॉब्लम हो, जैसे डिप्रेशन की कंडीशन में हो, तो वो हमारे बॉडी पर भी इफेक्ट डालती है, प्रभाव डालती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक कॉन्शियस है, एक मेटेरियलिस्टिक है, तो ये दोनों अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड। अब जैसे हम लोग मेंशन किए थे कॉन्सेप्ट ऑफ मी का, कॉन्सेप्ट ऑफ मी का रास्ता इसलिए खुलता है क्योंकि एक दार्शनिक जो है रेने डिकार्ट, उन्होंने बोला था आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। अब एक सवाल है कि जैसे आपके अंदर का मेमोरी हटा दिया जाए, आपके दिमाग से मेमोरी हटा दिया जाए, एस्केप कर दिया जाए, थॉट्स हो ही ना, याददाश्त आपकी चली गई, तो क्या आप नहीं हैं? उस वक्त आप नहीं सोच पा रहे हैं, आप नहीं समझ पा रहे हैं बाहर की घटनाएं को, क्या हो रही है। 5 सेंस ऑर्गन्स के थ्रू जो भी चीज घटनाएं आपके सामने हो रही है वो नॉर्मल तरीके से हो रही है, बट फिर भी वो ब्रेन तक नहीं पहुंच रही, आपका याददाश्त चली गई है। तो क्या उस वक्त आप नहीं होते हैं? उस वक्त भी मैं होता है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, उसके अंदर थिंकिंग पावर नहीं होती है, फिर भी वो है, यानी मैं ना तो शरीर है, मैं ना तो चेतना है, तो मैं है कौन? इसलिए मैं को समझ पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए फुर्सत के पल में ये ख्याल आए तो पूछ लेना, मैं हूं कौन। अब बात करते हैं मेरे प्रिय दार्शनिक में से एक हैं स्पिनोजा, जो कहते हैं ये जगत ना तो कॉन्शियस से बना है, ना तो मेटेरियलिस्टिक से बना है। ये जगत जो है न्यूट्रियलिज्म है, यानी कि नियतिवाद पर है। ठीक है, इन्होंने कहा था कि सच तो सच ही रहेगा। अब दुनिया को चलाने के लिए और लोगों को खुश रखने के लिए झूठ को झूठ ही बोलेंगे, सच को सच ही बोलेंगे। एक पंक्ति है, कहीं मैंने पढ़ा था, हाथ कुछ लगा नहीं और कोई भी भाव कम वक्त जगा नहीं। हमें तो मस्त रहना है, खुश रहना है, कॉमन सेंस की तरह सोचना है। लेकिन दार्शनिक लोग जो होते हैं वो बेचैन होते हैं। कबीर दास का एक दोहा भी है, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और ही रोवे।